friends, so this is the next phylum जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है सेकंड लार्ज फाइलम। तो किंगडम एनिमेलिया में जो हम लोगों ने पहला फाइलम देखा था जो सबसे बड़ा था वो इससे पहले का था आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। ये एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ, यानी अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ऐसे एनिमल्स है जिसमें अपने को ये दिखेंगे दे हैव सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, या फिर कैल्केरियस शेल्स जो होता है ऑसिकल्स, उसमें जैसे कि पाइला हो गया, रोगुला जिसको हम लोग बोलते हैं पाइला, ये वाला एनिमल। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा इसको बहुत बार ऐसा रहता है, टॉर्सन कहा जाता है इसको। ये एनिमल्स देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे। तो दिस इज नोन एज पाइला बोला जाता है इसको। फिर पाइला में क्या है, बहुत बार देखे होंगे आपने कि ये कैसे कि पाइला हो गया इसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में। दूसरा इसका एग्जांपल है ऑक्टोपस, ये तो हर कोई जानता है ऑक्टोपस, 8 हाथ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टभुजा। तो ये जो चीज है ऑक्टोपस सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन सबसे एक खास चीज इस फाइलम की कि इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला एक बंदा है जो बहुत ज्यादा महंगा है, दैट इज कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, मोती। जैसे हम लोग जाते हैं ना सीप में से जो मोती निकलता है, मोती हमारा एनिमल नहीं, एनिमल है जिसमें से वो मोती निकलता है, समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑयस्टर। तो ये जो है सबसे ज्यादा महंगा हो सकता है, और ये कहाँ मिलता है ये हम लोग जानते हैं। नेचुरली अगर हम लोग देखते हैं तो ये समुद्र में पाया जाता है, इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, लेकिन इनकी खेती भी होती है फ्रेश वाटर फॉर्म, पर्ल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयस्टर में, ऑयस्टर फॉर्म। तो ये आर्टिफिशियल रहता है, नेचुरली जो बनता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। सो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देन उसके बाद हम लोग दूसरा कैरेक्टर इसका देखते हैं, इट इज ऑन फ्री लिविंग और समटाइम्स सेडेंटरी। फ्री लिविंग होते हैं, पानी में बहते हुए जाते हैं, हम लोग देखते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग ऐसे पाइलर्स भी देखते हैं जो एक जगह से चिपके हुए होते हैं, अडेसिव होता है। सो जो अडेसिव होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनको हम लोग सेडेंटरी कहते हैं, सेडेंटरी। देन उसके बाद एक्वेटिक तो होते ही है क्योंकि ये पानी में मिलते हैं, लेकिन पानी में ये कहाँ मिलते हैं। अगर आपने इन लोगों को छोटे छोटे फॉर्म्स में अगर देखा होगा, अगर आप लोग खेती बाड़ी में जाते हो या फिर धान की फसल में देखते हो, तो जहां पर पानी जमा होता है या फिर जहां से पानी बहता रहता है वहां पर ये बहुत ज्यादा तादाद में दिखता है, बहुत ज्यादा इनकी संख्या होती है। सो दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक, मतलब पानी में मिलेंगे, लेकिन कैसा पानी, ऐसा नहीं कि वो साफ सुथरा पानी हमेशा रहेगा। इनमें खास करके ज्यादा मिलते हैं मार्शी प्लेस, यार दलदल जहां पर होती है, ज्यादा जहां पर पैर फिसलते हैं या फिर पैर धंसते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दलदल, तो उस कंडीशन में पाए जाते हैं। सो दीज आर फाउंड फ्री लिविंग और सेडेंटरी, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, दे आर नॉट एक्वेटिक। देन सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल इसका मतलब क्या हो गया कि ये पानी में नहीं मिलते, लैंड ड्वेलर्स जो जमीन पे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल। इनका दूसरा नाम क्या होता है, लैंड ड्वेलर्स। सो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। देन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं इनमें वो काफी अच्छी बेहतर होती है, मतलब वेल डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट में हम लोग देखते हैं तो इनमें दो अलग अलग ओपनिंग होती है, वन एक्ट एज अ माउथ एंड अनदर एक्ट एज अ एनस। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं अंदर से ये पूरी बॉडी रहेंगी, ये सॉफ्ट बॉडी रहेगी, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी। और उसके बाद ये जो हार्ड शेल अपने को दिखता है, हार्ड शेल जो टॉर्सन, देखो इनके ट्विस्टिंग को क्या बोला जाता है, टॉर्सन। तो ये जो टॉर्सन है वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है जो कि हार्ड शेल होता है। तो ये कैसा मैकेनिज्म है, इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये उनको बचाता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये उनका एक्सोस्केलेटन है, और ये सबसे खास बात होती है इसमें। देन बायलैटरल सिमेट्रिकल, अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स देखते हैं तो ये कैसे बायलैटरल सिमेट्रिकल,
लेकिन टॉर्जन होने की वजह से, जैसे कि पायला है, असिमेट्रिकल भी होता है क्योंकि इसको हम लोग किसी भी एक एंगल से काट नहीं सकते। सो असिमेट्रिकल, फ्यू ऑफ देम दे आर नॉट असिमेट्रिकल। लेकिन जनरली इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि पर्ल ऑयस्टर हो गया, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी एक ही प्लेन से ये कटेगा तो दो इक्वल हिस्सों में बटेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल। लेकिन ये बंदा किसी भी प्लेन से काटो, ये अपने को दो इक्वल हाउस में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसकी बॉडी सिमेट्री शो नहीं कर रही है। सो सच एनिमल इज नोन एज व्हाट, असिमेट्रिकल। देन उसके बाद बॉडी कैसी है इसकी, बॉडी का अगर हम लोग देखते हैं तो बॉडी ये डिवाइडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट, जैसे ये हेड हो गया, दिस मच रीजन इज कॉल्ड फुट एंड विसरल पार्ट। मतलब बॉडी कैसे डिवाइड है यहाँ पर, हेड देन फुट, ये फुट पैर नहीं होगा पहले बता, देन विसरल ऑर्गन। तो यहाँ पर जो चीज है विसरल मास उसको कहा जाता है। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। ठीक है, ये हो गया इसका बॉडी का डिवाइडेशन। बहुत ज्यादा है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीज है, जैसे इसको हम लोगों ने हार्ट कैल्शियम या सेल का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल, मेंटल। एंड दिस मेंटल इज मेड अप ऑफ व्हाट, यानी मैं जो वो खास चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि जो एमसीक्यूज के हिसाब से आ सकती है कि वो क्या है, मेंटल है, फिर वो किस चीज से बना है, तो कैल्शियम ऑसिकल से बना है। कैल्शियम, कैल्शियम रिच होते हैं ये एनिमल, इनको खाया भी जा सकता है, मोस्ट ऑफ देम दे आर एडिबल। देन सो हेड, फुट एंड विसरल मास में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पहले बता चुका हूं मैं कि ये वेल डेवलप है और पूरी तरह से कंप्लीट है। कंप्लीट किस चीज को हम लोग बोलते हैं, जब यहाँ पर दो ओपनिंग होते हैं जिसमें हम लोग वन एक्ट एज द माउथ एंड अनदर एक्ट एज व्हाट, एनस। सो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देन उसके बाद टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म कैसे, जैसे कि ये एक्वेटिक फॉर्म हो गया या फिर मार्शी प्लेस में मिलने वाले, तो ये एक्वेटिक फॉर्म हो गया, तो इनमें रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज ये स्किन से करवा लेंगे या फिर इनके पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ फॉर्म्स इनमें ऐसे जो कि टेरेस्ट्रियल, दैट मींस दे आर लैंड ड्वेलर्स, सो दे मे बी दे हैव व्हाट, देखो। तो फिर यहां पर क्या होता है कि अगर ये एक्वेटिक है तो इसमें रेस्पिरेशन बाय स्किन होगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म मैंने बताया था कि सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, दैट मींस लैंड ड्वेलर्स, सो दे हैव व्हाट, लंग्स। उनमें क्या रहेंगे, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए यहां पर उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होती है। ओपन टाइप इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी ब्लड मटेरियल जो भी है ब्लड, ये इसके बॉडी कैविटीज में जाएंगे, बॉडी कैविटीज। अब ओपन और क्लोज ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर फाइल में मैं बताता हूं कि जहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आती है उस वक्त क्या होता है कि ब्लड ये सिर्फ उस बॉडी कैविटी में भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी तरह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज का मतलब क्या कि हमारा पंप जो पर्टिकुलर हार्ट है, जब वो ब्लड हार्ट जो है, जो ये हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो वेसल से जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में ऐसे फैलता नहीं है। सो वेसल से अगर ब्लड रन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब बॉडी ब्लड अगर उसके बॉडी में कैविटीज में जाता है, कैविटीज मतलब ऐसे खोखले हिस्से जिसको हम लोग हीमोसील कहते हैं, तो उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इट इज एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन लेकिन ब्लड इसमें कैसा होता है, देखो इसमें पर्टिकुलर होमोसाइनिन, ये एक चीज आएंगी यहां पर, हीमियोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन का मतलब क्या होता है कि इनके ब्लड में जो पर्टिकुलर कलर होता है तो कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पर आयरन कंटेनिंग, क्योंकि हमारे ब्लड का कलर कैसा है, रेड। तो रेड कलर ये हम लोग जानते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू व्हाट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग, ठीक है। लेकिन यहां पर इनका ब्लड अगर हम लोग देखते हैं तो कॉपर कंटेनिंग, मतलब यहां पर रहेगा Cu, कॉपर। तो कॉपर कंटेनिंग होने की वजह से ये ब्लड इनका कैसा होता है, थोड़ा सा नीला कलर होता है। सो नीला कलर होने की वजह से इसको, जैसे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है एंड आयरन कंटेनिंग, तो यहां पर कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। आयरन कंटेनिंग
रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन ये किस वजह से होता है या फिर क्यों होता है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमको जिंदा रखता है। तो ये ऑक्सीजन जिंदा कैसे रखता है? हीमोग्लोबिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें बाइंडिंग एफिनिटीज होती है दो चीजों से, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये दोनों चीजों को उठा सकता है, अपने साथ कंबाइन कर सकता है। और ये करता कौन है हमारे ब्लड में? वो होता है हीमोग्लोबिन। तो ठीक वैसे ही यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है? एंड कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज नोन एज व्हाट? हीमसाइनिन, जिसको हीमसाइनिन कहा जाता है। देन एक्सक्रिएशन, इसमें एक खास वर्ड आने वाला है एक्सक्रिएशन में, कि एक्सक्रिएशन इज परफॉर्म बाय व्हाट? किडनीज। एक्सक्रिएशन ये कौन परफॉर्म कर रहा है? किडनीज परफॉर्म कर रही है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स वी हैव द पेयर ऑफ किडनीज एंड द एक्सक्रिएशन इज अ सिंपल मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन थ्रो द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। ये एक्सक्रिएशन है। लेकिन यहां पर जो किडनीज है उनको एक स्पेशल नाम दिया है नोन एज ऑर्गन्स ऑफ बुजानस। ऑर्गन ऑफ बुजानस, याद रखो एक चीज क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछने वाली है। स्पेशल ऑर्गन ऑफ बुजानस इज फाउंड इन व्हिच फाइलम? तो यहां पर आप लोगों को लिखना है फाइलम मोलस्क, ठीक है। देन सो ऑर्गन ऑफ बुजानस, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसी है? नर्वस सिस्टम ये थोड़ी सी डेवलप होती है यहां पर। So it consists of three parts: ganglia, commissure and connecting. Ganglion, commissure and connecting. Commissure ये पर्टिकुलर वो हिस्सा होता है जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, हमारे ब्रेन में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन कमीशर बोलते हैं, लार्जेस्ट कमीशर होता है ये। फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में अच्छे से डेवलप होता है, जैसे कि आईज, देन टैक्टाइल्स। फिर उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट। सेंस ऑर्गन वेल डेवलप है, आईज है, टैक्टाइल्स है, आसपास का एटमॉस्फेयर जो भी है वो उनको पर्टिकुलर चेंज अगर करना है या फिर पर्टिकुलर उनको सूंघना है या फिर उनको जो हम लोग बोलते हैं ना कि सेंस करना है, तो वो टैक्टाइल से होता है। देन आईज उसे देख सकते हैं। देन उसके बाद सेक्सेस, ये कैसे है? सो ये सेपरेट है, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट ओविपेरस। देन डेवलपमेंट ये दो प्रकार की होती है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये पर्टिकुलर चीजें थी जो हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं कि इसमें पर्टिकुलर निगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या फिर इसमें से बहुत ज्यादा खतरनाक है। मोस्ट ऑफ द दे आर एडिबल। ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस भी खाते हैं शायद, मैंने देखा हूं। देन उसके बाद पायला, ये तो हमारे इंडिया में भी खाते हैं पायला। देन ऑयस्टर, ये भी खाया जाता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑयस्टर का, कि उसमें से अपने को जो मोती मिलता है पर्ल, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का, जिसमें दो तीन चीजें जो याद रखने के लिए कि इसमें कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हीमसाइनिन कहा जाता है। देन एक्सक्रिएशन ये किडनीज से होता है जिसको ऑर्गन ऑफ बुजानस कहा जाता है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ये लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देन आफ्टर व्हाट? ऑर्थ्रोपॉड्स। तो ये हो गया ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। देन उसके बाद जो फाइलम अपने को देखना है वो है कांटे वाले। अब कांटे वाले जो एनिमल्स होते हैं या फिर कांटे वाले एनिमल्स तो होते ही नहीं। कांटे वाले का मतलब क्या है? कि जिनके स्किन पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि ऐसा लगा कि सारा कांटा इनके बॉडी में या फिर इनके बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइन्स आया है। सो दे आर नोन एज इकाइनोडर्माटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन एंड डर्मा दैट इज व्हाट? स्किन। सो फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनो का मतलब क्या होगा? स्पाइन्स, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, स्पाइन्स। देन डर्मा, स्किन। तो यहां पर आप लोगों का फेवरेट स्टारफिश। स्टारफिश आएगा यहां पर, देखो स्टारफिश ये पर्टिकुलर इसी फाइलम से बिलोंग करता है जिसको हम लोग सी स्टार कहते हैं, ठीक है, सी स्टार। तो एस्टेरियास, सी स्टार। देन कुकुमारिया दैट इज सी क्यूक्यूम्बर। अगर मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो तो बेयर ग्रिल को ये खाते हुए जरूर देखोगे, उसने खाया था इसको। देन स्टारफिश में हम लोग बात करते हैं तो इसमें पावर ऑफ रिजनरेशन भी देखी जाती है। अगर इसका एक
टूट गया तो ये बंदा वैसे ही लंगड़ा या फिर नहीं रहेगा, टूटा नहीं रहेगा, ये फिर से रीजनरेट कर सकता है। तो ये जो बॉल लिजर्ड की तरह कैरेक्टर है, ये कुछ एनिमल्स में, कुछ फाइलम में पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, एबिलिटी ऑफ व्हाट, रीजनरेशन। देन उसके बाद क्या क्या है इसमें? सो एक्सक्लूसिवली मराइन, दीज आर व्हाट, एक्सक्लूसिवली मराइन, ज्यादा नहीं है क्योंकि ये फाइलम जो है ये बहुत ज्यादा बेंथोइक, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत डीप समुद्र में पाए जाने वाले हैं। कुछ ऐसे भी है जो बिल्कुल अपने को सी शोर पर भी मिलेंगे, लेकिन ये बेंथिक है, ग्रेगारियस बेंथिक जिसको हम लोग बोलते हैं। देन एक्सक्लूसिवली मराइन, इसका मतलब तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाएंगे। देन उसके बाद सॉलिटरी, सॉलिटरी अकेले पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये अकेले पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सेडेंटरी, फ्यू फॉर्म्स ऑफ देम दे आर सेडेंटरी, एक ही जगह से चिपके हुए रहेंगे, अपने शिकार का इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जाएंगे घूमने, इधर उधर जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, ऐसा नहीं होता, दे आर सेडेंटरी। देन और फ्री लिविंग भी होती, स्टारफिश को आप लोगों ने देखा होगा चलते हुए, वो फ्री लिविंग है, सेडेंटरी नहीं है। देन उसके बाद दीज आर रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से काटो अपने को दो इक्वल हिस्से मिलने वाले हैं इसके, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। देन उसके बाद पेंटामेरस सिमेट्री, पेंटामेरस 5 अलग अलग एंगल से अगर हम लोग काटते हैं तो रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री हो गई। देन बॉडी ये अलग भी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इलॉन्गेटेड हो सकती है, या फिर स्टार शेप भी हो सकती है, जैसे कि हमारा एस्टेरियास जिसको सी स्टार या फिर स्टार फिश भी कहा जाता है, तो ये स्टार शेप बॉडी होती है इसकी। देन एंडोस्केलेटन, अगर हम लोग देखते हैं इसका एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की बात नहीं कर रहे हैं, एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्केलेटन। तो ये कैल्सारियस ऑसिकल से बना होता है, मतलब कैल्शियम रिच जो ऑसिकल्स होता है उस चीज से बना होता है। और इनमें एक खास चीज होती है, स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। स्पाइंस ये पहले बता दिया कि गैनोडर्माटा से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये स्पाइंस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। देन प्यूपिलर कैरेक्टर, ये जो चीज है, क्योंकि इनमें तो हड्डियां होती नहीं, हड्डियां नहीं होती, फिर इनको अगर ऐसे बॉडी मैकेनिकली स्ट्रांग करनी है तो एक इसमें खास कैरेक्टर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्माटा में पाया जाता है। दे हैव द वाटर वस्कुलर सिस्टम, यानी पानी अंदर ले लेना, उससे अपने बॉडी को मैकेनिकली स्ट्रांग करना। जैसे कि हमारा एंडोस्केलेटन किस चीज से बना है, बोन से बना है, इससे अपने को एक पर्टिकुलर शेप मिल रहा है, बराबर है। लेकिन अगर हम लोग इन इगैनोडर्माटास की बात करते हैं तो इनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है। फिर ये अपने बॉडी को शेप और पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रेंथ ये कैसे प्रोवाइड करता है, तो वाटर मस्कुलर सिस्टम इनमें एक होती है। देन वाटर एंटर थ्रू द मेड्रोपोराइट, ये ऊपर वाले हिस्से में होता है मेड्रोपोराइट, एनस एंड मेड्रोपोराइट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ स्टारफिश। देन दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग। जैसे मैंने बताया था कि लोकोमोशन, हमारी बॉडी इधर उधर मूव हो रही है, ऐसे ऐसे हम लोग ये हाथ हिला रहे, वो हाथ हिला रहे, क्योंकि इसके पीछे हमारे बोन्स होते हैं, ये एंडोस्केलेटन की तरह एक्ट होता है। इन केस ऑफ इगैनोडर्माटा जो भी मैंने बताया था कि इसमें खास कैरेक्टर अगर कोई है इस फाइलम में, वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो करते हैं, दैट मींस लोकोमोशन इस वजह से हो रहा है इनमें। देन उसके बाद क्या हो रहा है, अगर किसी शिकार के पीछे इनको दौड़ना है या फिर उसको पकड़ना है तो इसी सिस्टम से ये अपना काम चला लेते हैं। रेस्पिरेशन। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, दैट मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अलग अलग ओपनिंग है, माउथ अंदर की तरह होता है, एनस बाहर की तरफ ऊपर की तरफ होता है अपर साइड में। सो माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस एंड एनस इज अबव ओरल सरफेस। अगर स्टारफिश को मैं ऐसे लेता हूं तो माउथ इस साइड में प्रेजेंट रहेगा, एनस इस साइड में ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट रहेगी, और मेट्रोपोराइट भी ऊपर में प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेशन कैसा है, रेस्पिरेशन पेरिस्टोनियल गिल से, पैपिली से और रेस्पिरेटरी ट्री से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ये इस फाइलम में एब्सेंट होती है। यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लोकोमोशन और पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनका, वहां पर एक खास स्पेशलाइज्ड सिस्टम काम कर रही है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो इसमें ये चीजें नहीं होती है। रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय द गिल्स, तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई जरूरत नहीं। नर्वस सिस्टम, सिंपल नर्व रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
अब ये माउथ और रेडियल नर्व्स इन द आर्म्स, देन उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो सिंपल नर्वस सिस्टम है, ऐसा कोई वेल डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं देता, वेल इवॉल्व नहीं बोल सकते इसको। सेक्सेस की बात करते हैं तो सेक्सेस दे आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग मिलेंगे। देन समटाइम्स बायसेक्सुअल, कुछ एनिमल्स ऐसे भी इसमें कि बायसेक्सुअल कैरेक्टर दिखाते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं वो यहाँ पर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि बॉडी जो है वो रिलीज करेंगे। मतलब क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि बॉडी मेल और फीमेल की ये रिलीज करेंगी एग एंड स्पर्म, ठीक है, ये रिलीज करेंगे एंड दिस बिकम फ्यूज आउटसाइड द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बॉडी के बाहर जाके फ्यूज होंगे, मतलब पानी में फ्यूज होंगे, जैसे कि मछलियां अंडे बाहर देती है और मछलियों में जो मेल होते हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं, तो केमिकल इंटरेक्शन की वजह से इनमें फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। दे शो द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। एक एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक लाइन का मीनिंग कि इसके पीछे रीजन है, हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे, तो जो एक्सप्लेनेशन जैसा देना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक ठाक चल रहा है तो यहाँ पर फिर से इसको रिपीट करो, जितने भी फाइल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो फिर से रिपीट करो, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपके एमसीक्यूज इसी पर डिपेंड रहेगा। तो ये हो गया आज के लिए, कल दूसरे फाइल में